स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र, इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वीं हिंदी का दूसरी इकाई का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। मौलिक सृजन। टिळक जी द्वारा संपादित प्रकाशित केसरी समाचार पत्र की जानकारी संक्षेप में लिखो। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए की गई। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मरहट्टा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। तिलक जी ने केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लिखा, जिस जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत वर्मा मंडाले के जेल में बंद कर दिया गया। कारावास के दौरान तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए जोड़ा, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दी जाने का प्रावधान था। श्रवणीय। राष्ट्रीय त्योहारों पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य सुनो और मुख्य मुद्दे सुनाओ। राष्ट्रीय त्योहारों पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य के मुख्य मुद्दे। भारत की पारतंत्र के समय में स्थिति, भारतीयों पर होने वाले अत्याचार, क्रांतिकारियों के वीर कार्य, भारतीयों को कैसा रहना चाहिए। संभाषणीय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध घोषवाक्यों की सूचना बनाकर उन पर गुट में चर्चा करो। वंदे मातरम, करो या मरो, सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, साइमन कमीशन गो बैक, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नारों की विशेष भूमिका है। स्वतंत्रता के लिए बोले गए हर नारे ने भारतीय क्रांतिकारियों में जान फूंक दी कि हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। लेखनीय। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत 4 पंक्तियों की कविता लिखो। सूर्य की किरणों में धरती का गुणगान है, वीरों की शौर्य गाथा राष्ट्र प्रेम की पहचान है, ध्वजा फहराती ऊंचे वीर गाते गीत है, संगठित राष्ट्र की शक्ति अखंडता की मीठी रीत है, स्वतंत्रता की पावन धर राष्ट्र प्रेम का आदान है, वीरों की दहशत अमरता का प्रमाण है, हर कदम पर राष्ट्र के लिए जीना और मरना है, शपथ लेते हैं हम, राष्ट्र प्रेम का नारा है। पठनीय। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता पढ़ो। वीरता का बलिदान कर मातृभूमि के चरणों में बैठी है, कांपती हुई दीवारों को बलिदान कर राष्ट्रीय गीत सुनाती है झांसी की रानी। सूचना के अनुसार कृतियां करो। विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखो। टिळक जी ने कहा है कि ये यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह में बूढ़े हैं। गलत। सही वाक्य। टिळक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह में जवान है। प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। गलत। सही वाक्य। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। टिप्पणी लिखो। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए सभी भारतीयों को एकता में सूत्र में बांधने के लिए भरसक कोशिश की थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उनका प्रमुख नारा था। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। होम रूल लीग। भारत को आज़ाद कराने के लिए तिलक जी ने एक भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग का एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्र करना। होम रूल के पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना कार्य कर रही थी। उत्तर लिखो। लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कृति पूर्ण करो। जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता है, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग से इसे जला नहीं सकता, कोई जल से इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा से इसे सुखा नहीं सकता।
भाषा बिंदु 5 सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। सहायक क्रिया: चूकना, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। लगना, माताजी खाना बनाने लगी है। रहना, वे सिनेमा देख रहे हैं। सकना, वह अपना काम समय पर कर सका। चाहना, उसने अपना काम करना चाहा। प्रेरणार्थक क्रिया: पढ़वाना, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। लिखवाना, सीता अपने बच्चों से कविता लिखवाती है। करवाना, माँ ने अपना सारा घर का काम अपने बच्चों से करवाया। खिलवाना, उसने हमें खाना खिलवाया। दिलवाना, राधा ने अपनी बीमार माँ बहन को नर्स के द्वारा औषधि दिलवाई। उपयोजित लेखन: अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख आवश्यक है। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 मुंबई। इस दिन नूतन मुंबई में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में महात्मा गांधी भवन के संयोजक श्री रामजी मल्होत्रा उपस्थित थे। विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख कुमारी अंजलि ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती लता जी ने स्वच्छता अभियान के अवसर पर सभी छात्राओं को बधाई दी। अतिथि महोदय जी ने अभी अपने वक्तव्य में स्वच्छता अभियान का महत्व बताया। उन्होंने गांधी जी अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे और सभी को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करते थे। इस तथ्य से सभी को अवगत कराया। इसके उपरांत कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के सभी छात्रों ने विद्यालय के आसपास का परिसर स्वच्छ करने हेतु अपने अपने हाथों में बुहारी, झाड़ू आदि वस्तुएं लेकर अपने कार्य को आरंभ किया। स्वच्छता अभियान में सभी शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर विद्यालय के आसपास पड़ा हुआ कूड़ा करकट ही साफ नहीं किया, बल्कि लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत भी कराया। इस तरह दोपहर के 12 बजे स्वच्छता अभियान का समापन हुआ। लोकमान्य तिलक के मन में उठ रही स्वराज्य की भावना का महत्व समझाने के साथ ही राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। स्वयं अध्ययन: पाठ में प्रयुक्त उद्धरण, सुवचन, मुहावरे, कहावतें, अलंकारिक शब्द आदि की सूची बनाकर अपने लेखन प्रयोग हेतु संकलन करो। उद्धरण: स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुवचन: आत्मा अमर है। मुहावरा: आंखों से पर्दा हटना। अलंकारिक शब्द: अज्ञातवास, मरुभूमि। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आपको दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।